हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई एम डॉक्टर अजमीन नकवी, साइंटिस्ट एंड फैकल्टी इन वुमेन डिग्री कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में ग्लूकोनियोजेनेसिस पार्ट वन देखा था। पार्ट वन कहने का मतलब है कि हम लोग ने ये देखा था कि किस तरीके से पायरूवेट जो है वो हम लोगों का ग्लूकोज फॉर्म करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। हम लोग ने ये पढ़ा था कि ग्लूकोज जब हम लोग की बॉडी में लॉन्ग लंबा स्टारवेशन होता है, हम लोग की बॉडी में जो 70 टू अराउंड 100 टू 200 mg पर डेसीलीटर ग्लूकोज जब एग्जॉस्ट हो जाता है ब्लड में, उसके बाद बारी आती है ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन की। जब ग्लाइकोजन भी एग्जॉस्ट हो जाता है और हम लोग की स्टार्विंग कंडीशन लंबी होती है, तब हम लोग का स्टार्ट होता है प्रोसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, जैसे कि इस डायग्राम में देखा था कि हम लोग की बॉडी में हम लोग ग्लूकोज खाते हैं, पॉलीसेक्राइड खाते हैं, जो कि मोनोसेक्राइड पे कन्वर्ट होता है। फिर हम लोगों का जो ग्लूकोज होता है वो हम लोग के ब्लड स्ट्रीम में आता है, और दिन भर जो है वो हम लोगों का अराउंड 100 टू 200 mg पर डेसीलीटर, सॉरी आई एम सो सॉरी, वेट फॉर अ मिनट, या mg पर डेसीलीटर जो है वो हम लोग का ग्लूकोज जो है वो ब्लड में मेंटेन होता है। लेकिन जो बचा हुआ ग्लूकोज होता है वो हम लोगों के लिवर में जाके ग्लाइकोजन में स्टोर होता है। और जब हम लोग स्टार्विंग कंडीशन में होते हैं, तब ये जो ग्लाइकोजन है वो उसका ब्रेकडाउन होके बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजन लाइसिस फिर हम लोग का ग्लूकोज जो है वो ब्लड स्ट्रीम में आता है और हमें एनर्जी देता है। लेकिन जब ग्लाइकोजन भी एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब स्टार्ट होता है प्रोसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पायरूवेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ये हम लोगों ने देखा था कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो लिवर में होता है, वो कुछ 40% के करीब किडनी में होता है और कुछ इंटेस्टाइन में भी होता है। इसके बाद हम लोग ने ये पढ़ा था कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो पायरूवेट से होता है। कैसे होता है, इसमें ग्लाइकोलिसिस की उल्टी साइकिल, क्रेब साइकिल और कुछ दूसरे रिएक्शन है वो इन्वॉल्व होते हैं। अगर ग्लाइकोलिसिस, ये ग्लूकोज है, उससे पायरूवेट बनता है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में पायरूवेट से ग्लूकोज बनता है। इसमें कुछ 3 रिएक्शन थे जो कि इरिवर्सिबल थे, वो हम लोगों ने डिटेल में देखा था, वो आप लोग देख लीजिएगा। नाउ आज हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से प्रोपियोनेट से, लैक्टेट से और ग्लिसरॉल से हम लोगों का, इन तीनों से हम लोग का जो है वो ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है। इसके रीजन क्या था, क्यों हम लोग का ग्लूकोनियोजेनेसिस की जरूरत पड़ती है, इसके लिए हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हम लोग के कुछ सेल्स जो हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इरिथ्रोसाइट्स है और ब्रेन सेल्स हैं, इनको कंटिन्यूअस ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग का प्रोपियोनेट से ग्लूकोज बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, तो जो प्रोपियोनेट क्या है, प्रोपियोनेट जो है वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड होता है, ये आप लोग को पता होगा। इट इज द शॉर्ट चेन फैटी एसिड, और हम लोग का तकरीबन 32 टू 60% ग्लूकोज जो है वो हम लोग का प्रोपियोनेट से ही बनता है। तो प्रोपियोनेट से कैसे हम लोगों का ग्लूकोज बनता है, प्रोपियोनेट जो है वो कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए आप लोग को पता है कि क्रेब साइकिल का पार्ट है। ओके, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए फिर कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो एसीटेट में। ऑक्जेलो एसीटेट फिर माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकलता है साइटोसोल में, और उसके बाद फिर उसके बाद वो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाता है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से वापस वो ग्लूकोज बना देता है। ये साइकिल हम लोगों ने कल देखी थी कि बिकॉज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पीईपी से फिर ग्लूकोज जो बनता है वो एक्चुअली में कल हम लोगों ने पिछली वीडियो देखी थी, वो हम लोगों ने पूरी डिटेल में पढ़ लिया था। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोपियोनेट विच इज शॉर्ट चेन फैटी एसिड, ये कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए फिर कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो एसीटेट में। ऑक्जेलो एसीटेट बाहर चला जाता है साइटोसोल में, ये कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, और साइकिल जो है वापस फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से होती हुई ग्लूकोज बना देती है, जो कि इट्स अ रिवर्स ग्लाइकोलिसिस। इट इज अ रिवर्स ग्लाइकोलिसिस, और हम लोग का ये ग्लूकोज बन जाता है। अगर आपको ये वाली साइकिल कैसे
किस तरीके से ऑक्सैलो एसीटेट से फिर वापस ग्लूकोज बनता है, ये अगर आपको समझना है तो यू प्लीज गो एंड वॉच माय लास्ट वीडियो, जिसमें हम लोगों ने डिटेल में बताया है कि किस तरीके से पायरुवेट से ग्लूकोज बनता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि प्रोपियोनेट जो कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड होता है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्लूकोज बनाने के लिए, वो कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए क्रेब साइकिल का ही एक बाई प्रोडक्ट है, वो कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट में। ये ऑक्सैलो एसीटेट माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर निकलता है साइटोसोल में, और साइटोसोल में रिवर्स ग्लाइकोलिसिस चलता है विद फ्यू चेंजेस, और उसके बाद हम लोग को ग्लूकोज फॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग का प्रोपियोनेट जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट जो है हम लोगों का, अब हम लोग देखते हैं कि लैक्टेट किस तरीके से हम लोगों को ग्लूकोज दे सकता है। ओके, ये वाली साइकिल जो हम लोग पढ़ेंगे, ये एक हमारी पिछली वीडियो, पुरानी वीडियो में भी ये वाली साइकिल हमने आप लोग के साथ डिस्क्राइब की है। देखिए, जब आप लोग बहुत तेज रन करते हैं, ओके, जब आपके मसल्स बहुत तेज काम कर रहे होते हैं, उस टाइम और सेल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है। देखिए क्या होता है, अगर ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, लेकिन ग्लाइकोलिसिस के बाद जो ये पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड क्रेब साइकिल में जाएगा तब, जबकि सेल्स में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं है, एनारोबिक कंडीशन है, ऑक्सीजन सेल्स में नहीं है, तब क्या होगा, ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टेट में मसल्स में। बट ये लैक्टेट जो है ये आपको सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी देता है, क्योंकि यहाँ पे एनएडीएच प्रोड्यूस हो रहा है, वो एनएडी प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि वापस आपके ग्लाइकोलाइसिस में जाके आपको ये, दिस इज द यूजफुल प्रोसेस। लेकिन ये लैक्टेट जो है अगर मसल्स में ज्यादा बिल्डअप हो जाएगा तो ये पीएच को ड्रॉप कर देता है, विच इज नॉट गुड। ठीक है, तो इसीलिए फटाफट से ये लैक्टेट निकलता है और निकल के पहुंच जाता है लिवर में। यहाँ लिवर में ये लैक्टेट कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज दोबारा पहुंच जाता है मसल्स में एनर्जी देने के लिए, जिसको हम लोग, इस साइकिल को हम लोग कोरी साइकिल भी कहते हैं। ओके, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लैक्टेट किस तरीके से वापस ग्लूकोज बनाता है, वापस ग्लूकोज देता है। यहाँ देखिए, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ये पायरुविक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो लैक्टेट बनाएगा, अगर ऑक्सीजन होती तो वो क्रेब साइकिल में घुसता। ये लैक्टेट, क्योंकि इसका पीएच, ये सेल्स का पीएच डाउन कर देता है, तो इसीलिए इसको जरूरत है कि ये वापस लैक्टेट को जल्दी से ब्लड से हटाने के लिए, सेल से हटाने के लिए, ये ब्लड से होता हुआ लिवर में पहुंचता है। दिस इज लिवर। लिवर में ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ये ग्लूकोज वापस एनर्जी देने के लिए पहुंच जाता है मसल्स में। तो इस तरीके से हम लोग का लैक्टेट भी जो है वो भी ग्लूकोज इस तरीके से प्रोड्यूस करता है। चलिए बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का ग्लिसरॉल जो है वो कैसे ग्लूकोज देता है। देखिए, ग्लिसरॉल जो है, इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लिसरॉल काइनेज। ये ग्लिसरॉल कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में। ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज। अब आपको कुछ याद आ रहा है कि ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कहाँ पढ़ा है हम लोगों ने? हाँ जी बेटा, ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो हम लोगों का ग्लाइकोलिसिस का पार्ट होता है, ग्लाइकोलिसिस का बाई प्रोडक्ट होता है, आपको याद होगा। ओके, तो ये आप देख रहे हैं, ये ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और फिर साइकिल उल्टी चली जाती है। मतलब कि आपका ये जो था ग्लूकोज से पायरुवेट जो था, ये आपका ग्लाइकोलिसिस था, और यहाँ आपका जो ग्लिसरॉल है ये कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और ये फिर वापस से रिएक्शन करके ग्लूकोज बना देता है। इस तरीके से ग्लिसरॉल का भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन होता है ग्लूकोज बनाने के लिए। तो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं कि अगर आप लोगों को ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल अच्छे से पता होगा तो आप लोग को ग्लूकोनियोजेनेसिस को समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो ओके, हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे देखा कि किस तरीके से सबसे पहले हम लोग का पायरुवेट, उसके बाद ग्लिसरॉल, उसके बाद
लैक्टेट, ये हम लोग का कंट्रीब्यूशन, इनका कंट्रीब्यूशन है ग्लूकोज को बनाने में। तो इस तरीके से हम लोग का ग्लूकोनियोजेनेसिस, न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम लोग की वीडियो ये खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे किस तरीके से अमीनो एसिड्स, कुछ ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं हम लोगों के ग्लूकोज में, क्योंकि इनका भी मेजर रोल होता है ग्लूकोज को बनाने में। तो इसके साथ ही वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग पढ़ते रहिए। गुड बाय।